हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। 9th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री का आईएमपी लेके आ गया हो तो फटाफट मार्क कर लो, एग्जाम की तैयारी कर लो और फिर कमेंट सेक्शन में बताना आपको कितना मार्क्स मिलता है, कितने आईएमपी में से क्वेश्चन आए। लेट्स बिगिन। पहला चैप्टर सोर्स ऑफ हिस्ट्री में से आपको ये जरूर करके जाना है। पेन ले लेते, खूबसूरत सा हम लोग पहले तो यहाँ पे जल्दी 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 पेन ले ले। ओके, और यहाँ पे आपको ये चैप्टर तो जरूर करके जाना हिस्ट्री का। ये वाला देखो, रिटर्न सोर्स कौन कौन से है, न्यूज़पेपर, ये वाले डायरीज वगैरह, जितने भी रिटर्न सोर्स है आप लोग पढ़ के जरूर जाना। 4-5 पॉइंट लिखने आपको बोल देंगे। आपको यहाँ पे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के बारे में थोड़ा सा रीड करके जाना है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के बारे में आपको रीड करके जाना है। आपको मटेरियल सोर्स के बारे में पढ़ के जाना है। फटाफट फटाफट मार्क करते जाओ, मेरे साथ में मार्क करते जाओ। आपके डिमांड पे ये वीडियो आया, ठीक है ना। आपके डिमांड पे देखा कमेंट सेक्शन में, सर हिस्ट्री का आईएमपी दे दो, हिस्ट्री का आईएमपी दे दो। जितना पॉसिबल है मेरी तरफ से देने की कोशिश करूंगा। पूरी तरह से इस पर रिलाई मत होना, लेकिन जिनको अब तक कुछ नहीं आता वो डेफिनेटली ये जरूर करके जाना। फिर क्या है, ऑडियो विजुअल सोर्स पे क्वेश्चन डेफिनेटली मुझे दिल से लगता है आ सकता है। ऑडियो विजुअल सोर्स कौन कौन से है, टेलीविजन, फिल्म, इंटरनेट, कॉल्ड, ऑडियो विजुअल सोर्स, जो भी ऑडियो विजुअल सोर्स है जरूर करके जाना आप लोग, ठीक है, एग्जाम में। फिर ओरल सोर्स कौन कौन से एक बार जरूर रीड कर लेना ओरल सोर्स के बारे में। फिलिंग द ब्लैंक्स तो आपके सारे चैप्टर की रीड करके जाना है, मतलब जाना। और मैच द फॉलोइंग जो इजी क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज से जरूर करके जाना, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में से हम लोग आईएमपी देख लेते हैं फटाफट। ये इंडिया सक्सेसफुली कैरिड आउट द अंडरग्राउंड टेस्ट ऑफ द एटॉमिक डिवाइस ऑफ पोखरण इन राजस्थान इन 1974। तो ये पोखरण वाला आप जरूर करके जाना। गोल्डन टेम्पल एट अमृतसर ए होली shrine of the Sikh is 1984 to evict the terrorists who had illegally taken the shelter there। तो ये आप जरूर करके जाना, अमृतसर वाला क्वेश्चन है पक्का, ओके। फिर आपको यहाँ पे देखो द चेंजेस आफ्टर 1991 के बाद में क्या क्या चेंजेस आए थे उसमें देखो। इंडियन इकोनॉमी के बारे में करके जाना। राइट फ्रॉम द इंडिपेंडेंस द मॉडर्नाइजेशन ऑफ Indian economic self-sufficiency and social justice have been the characteristic of the Indian economy। ये ध्यान रखना, ये इंडियन इकोनॉमी के बारे में ज़रूर पढ़ के जाना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये जो टॉपिक है जो यहाँ पे हाईलाइटेड किया है, ये आप ज़रूर करके जाना। जितना भी साइंस है, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है, वाइट रिवॉल्यूशन क्या होता है, ज़रूर करके जाना, ठीक है ना। यहाँ पे आप ग्लोबलाइजेशन में ये बिहार ब्रिक्स का ये फुल फॉर्म वगैरह जो भी है ये करके जरूर जाना, ठीक है। नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स तो ऑब्वियसली आपको सारे के सारे करनी है। नेक्स्ट थर्ड वाले में देखो आपको ये वाला टॉपिक, ये जो अटैक हुआ था अमृतसर वाला, ये जरूर करके जाना, ओके। ये अलग है, ये वाला जरूर करके जाना जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। फॉलोवर्स ऑफ कैप्चरिंग गोल्डन टेम्पल, हाँ अमृतसर वाला गोल्डन टेम्पल में जो अटैक हुआ था इसके बारे में जो भी है आपको क्वेश्चन आ सकता है। क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, कैसे उसको रेक्टिफाई किया था। ऑपरेशन ऑफ ब्लू स्टार, मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ऑपरेशन ऑफ ब्लू स्टार क्यों किया गया था। ज़्यादा टाइम नहीं, छोटा सा वीडियो बनाना, इसके लिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं हाईलाइटेड पॉइंट बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फ्रंट है, ये NEFA का फुल फॉर्म जरूर करके जाना। ये NNC का फुल फॉर्म करके जाना। यहाँ पे ये क्या लिखा, मिजो नेशनल फ्रंट, MNF का फुल फॉर्म करना है आपको। फिर देखो ये वाला कम्युनलिज्म विद द ऑल आर स्ट्रेंथ, कम्युनलिज्म के बारे में करके जाना। वी शुड मिक्स विद द पीपल डिफरेंट रिलीजन, कम्युनलिज्म विद द ऑल आर स्ट्रेंथ, कम्युनलिज्म को हटाने के लिए तरीका क्या है उसको अच्छे से आप करके जाना, पढ़ के जाना। फिर क्या हुआ, रीजनलिज्म मतलब आप जिस जगह पे रह रहे हो वहाँ पे बोलते हो ये मेरी जगह है, यहाँ पे और कोई आ नहीं सकता, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है ये रीड करके जाना आप एक बार, ठीक है। ज़्यादा जितनी भी पॉसिबल है मैं आईएमपी दे दूंगा। हाँ, मिक्स इकोनॉमी क्या होती है, इंडिया ने मिक्स इकोनॉमी अडोप्ट की। क्या होती है मिक्स इकोनॉमी मतलब जिसके अंदर हम लोग दोनों इकोनॉमी का क्या करते हैं, फ़ायदा लेते हैं, ठीक है। एक तरीके से दोनों सोशलिज्म और कैपिटलिज्म का दोनों का फ़ायदा लेते हैं मिक्स इकोनॉमी की तरफ से। तो ये व्हाट इज़ द मिक्स इकोनॉमी, ये अच्छे से करके जाना आप लोग। हाँ, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के बीच में काम करती है। 3 तरह के सेक्टर बताओ, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और जॉइंट सेक्टर। हमारे इंडिया में कौन सा सेक्टर है, जॉइंट सेक्टर। अमेरिका में कौन सा सेक्टर है, चाइना में है पब्लिक सेक्टर, और अमेरिका में कौन सा चैप्टर है, प्राइवेट सेक्टर। मतलब उनको सिर्फ पैसा चाहिए, चाइना का पूरा कंट्रोल दिमाग होता है कि अपनी जनता ठीक ठाक रहे, और जॉइंट सेक्टर में दोनों पैसा भी चाहिए और लोग भी अपने खुश रहे, अच्छे से रहे, ठीक है। 5 ईयर प्लान के अंदर ये गोल्स ऑफ प्लान करके जाना। गोल्स ऑफ प्लान में मैं 4 पॉइंट हाईलाइटेड करके दे दिया यहाँ पे, इजी जो चारों पॉइंट है ये आप जरूर करके जाना। नेक्स्ट आगे बढ़ते फटाफट ये वाले फुल फॉर्म एक बार देख लेना। 8 ईयर प्लान, ये जस्ट एक बार रीड करना। मुझे लगता है इतने सारे प्लान में से 8 ईयर प्लान आ सकता है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में ऐसा मत बोलना नहीं आया, मैं जस्ट बता रहा हूँ आ सकता है, तो प्लीज़ एक बार रीड करने में क्या जाता है, बाकी आप पढ़ो अपना, ठीक है। खुद पे भी तो डिपेंड करो थोड़ा सा।
नेशनलिज्म ऑफ द बैंक, मतलब इंडिया में जो भी बैंक थे प्राइवेट वगैरह उनको नेशनलाइज कर दिया गया, गवर्नमेंट के अंदर ले लिया गया। जो पहले इंपेरिकल बैंक था वो क्या हो गया, स्टेट बैंक ऑफ अपना इंडिया हो गया। तो इसके बारे में थोड़ा सा रीड कर लेना। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी नेशनलाइज 14 बैंक इन 19 जुलाई 1969। तो ये करके जाना यहाँ पे कब नेशनलाइज हुआ था। 20 पॉइंट्स प्रोग्राम में जितने भी आपको 5 प्रोग्राम दिए तो इसके पढ़ के जाना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 20 पॉइंट प्रोग्राम के ऊपर। इशू ऑफ वर्कर, जो बॉम्बे में वर्कर का इशू था वो इशू पे आप जरूर करके जाना। 1981 में क्या हुआ था, जो भी वर्कर थे उनको कितना % बोनस चाहिए था, एक्सपेक्टेड था भाई, वो सोच रही थी 20% बोनस मिलेगा कंपनी की तरफ से, लेकिन कंपनी ने कितना % डिसाइड किया था, 8%। लेकिन जो मजदूर के जो क्या बोलेंगे एसोसिएशन था, जो मजदूर का जो लीडर था, क्या लिखा, मजदूर संघ, ये राष्ट्रीय मजदूर संघ था, इसने कितना किया, कंपनी को बोला कि आप 17% दे दो बिना पूछे किसको, एम्प्लॉय को। राष्ट्रीय मजदूर संघ ने एम्प्लॉय को पूछा भी नहीं कि तुम्हें 20% चाहिए, बात भी नहीं किया, उन्होंने 17% में डील कर दिया। तो सारे मजदूर क्या हो गए, नाराज हो गए। फिर मजदूरों ने अपना लीडर बना दिया दत्ता सामंत को। फिर इन्होंने 65 मिल्स का संगठन करके फाइट किया, समझ लो, ठीक है ना। यहाँ पे ये गिरगांव मिल के बारे में करते जाए। गिरगांव मिल स्टॉप रनिंग मेकिंग। मुंबई का मिल क्या हो गया, एकदम स्टॉप हो गया। कौन सा, गिरगांव मिल एकदम स्टॉप हो गया। ऐसा लगने लगा कि मुंबई का दिल, जो धड़कने वाला दिल था, क्योंकि मुंबई का आधा पैसा तो कहाँ से आता था, मिल से आता था। मुंबई की पूरी इकोनॉमी कहाँ चलती थी, मिल के अराउंड चलती थी। और पूरी मिल क्या हो गई, बंद हो गई, तो मुंबई का हार्ट क्या हो गया, पंप करना बंद हो गया। तो ये जरूर पढ़ के जाना, थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। न्यू इकोनॉमी ऑफ इंडिया, नरसिम्हा राव के तरफ टाइम में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी, सिचुएशन क्रिटिकल थी। 17% हमारा जीडीपी वगैरह जो भी था, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ गई थी, 17% वगैरह जो भी इतना प्रॉब्लम आ गया था। फिर नरसिम्हा राव में क्या किया, फाइनेंस मिनिस्टर हमारे कौन से, मनमोहन सिंह को लाया रूल इन्होंने, और इन्होंने कुछ चेंजेस किया कि इंडिया की थोड़ी सी ग्रोथ हो जाए, इन्फ्लेशन घट जाए। तो मनमोहन सिंह ने कुछ रेमेडीज बताए, मनमोहन सिंह ने क्या बताए, कुछ रेमेडीज बताए न्यू इकोनॉमी पॉलिसी के अंदर कि भाई आप ये चीज़ें सुधार कर लो तो क्या बोलते हैं, इकोनॉमी सुधर सकती है, इन्फ्लेशन घट सकता है, ठीक है। बीपीएल का फुल फॉर्म, ये एसएपीटीए का फुल फॉर्म, सार्क का फुल फॉर्म कर लेना अच्छे से। इस तरीके से आपको ऑब्वियसली आपको सारे के सारे फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग करके जाने, हाईलाइटेड टॉपिक रीड करके जाने हैं, मीनिंग समझ लोगे तो कुछ तो लिख के आओगे, ठीक है। पोस्ट वर्ल्ड वॉर पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पोस्ट वर्ल्ड वॉर में बैकग्राउंड जरूर पढ़ के जाना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब हुआ, पढ़ के जाना, रीड करके जाना। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किसके बीच में हुआ, दोनों पावर के बारे में रीड करके जाना, ठीक है ना। एट द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑल द नेशंस फेल्ट दैट द सच वॉर शुड नॉट हैपन। सब नेशन को लगा भाई इतना नुकसान हो गया, इतने लोग मारे गए हैं, इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी है आपस में झगड़ने की वजह से, तो रुक जाना चाहिए। तो यहाँ पे लीग ऑफ नेशंस वॉज स्टेब्लिश किया गया, लेकिन काम का नहीं, सब बर्बाद हो गया, कोई मतलब नहीं निकला। लेकिन सोचा कि ऐसा लीग ऑफ नेशन हम लोग स्टेब्लिश करते हैं और जो भी देश झगड़ेंगे उनको समझा देंगे भाई झगड़ा मत करो, झगड़ा झगड़ी बंद करो, आगे का आप समझ लो, ठीक है ना। 1939 एंड 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर का डेट याद रखना, डेट क्या है। फिर ये वाला टॉपिक ज़रूर करके जाना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर किन किन के बीच में हुआ। और ये वाला टॉपिक कोल्ड वॉर के बारे में डायरेक्ट सवाल आता है। कोल्ड वॉर का मतलब भाई झगड़ा हो रहा है, लेकिन झगड़े जैसी सिचुएशन हो रही है, लेकिन झगड़ा नहीं हो रहा है। बात समझ में आ गई आपको। तो कोल्ड वॉर जो रशिया और अमेरिका लगभग किसके बीच में था, सोवियत रशिया के बीच में और अमेरिका के बीच में था, तो वो आप एक बार पढ़ लेना। पोलराइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, ये ज़रूर करके जाना एक बार, बाइपोलराइजेशन वाला टॉपिक। एंड नेक्स्ट इज द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। 4 पॉइंट है यहाँ पे, कोल्ड वर्ल्ड वॉर का एंड कैसे हुआ। मस्ट रीड दिस करने के बाद फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह करना है, बोला मैंने आपको, ठीक है। और नेक्स्ट है इंडिया फॉरेन पॉलिसी। इंडिया का फॉरेन पॉलिसी में देखो क्या क्या है। इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में मैं डायरेक्ट आपको एक्सरसाइज में से जो हाईलाइटेड पॉइंट है वही आपको बता देता हूँ, बाकी आप चैप्टर तो आपके हिसाब से कर लेना। ये सेकंड वाला क्वेश्चन और ये वाला चार्ट कर लेना, और ये वाले तीनों शॉर्ट नोट करना, फिलिंग द ब्लैंक्स करना, जैसे मैंने आपको बता दिया है। तो ये हिस्ट्री का IMP था, इसको ही पूरा पॉइंट मत समझना डेफिनेटली। जिसने अब तक कुछ नहीं पढ़ा, जस्ट रीड दिस बिफोर एग्जाम और अपने तरीके से भी अपना दिमाग लेके जाना, नहीं तो कमेंट सेक्शन में आके बोलूँगा सर IMP दिया, कुछ आया ही नहीं, जितना बेस्ट था सारा दे दिया, ठीक है। तो थोड़ा सा विश्वास कर सकते हो, क्योंकि बोलते ना डूबती हुई नाव को थोड़ा सा तिनके का सारा काफ़ी है। तो दिस इज द ओके और एट द एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट। सब्सक्राइबर देखो होने वाले हैं, फटाफट सब्सक्राइब करो। थोड़ा सा बाकी है मेरे हिसाब से, मैं बता देता हूँ कितने नंबर में कितना बाकी है वो नहीं बता सकता इस वीडियो के अंदर, लेकिन देखो इतने होने में थोड़ा सा ही बाकी है। कर लो जल्दी से, कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग। और एक वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, प्लीज़ जाके वो वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि
वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। उसमें लाइक करना और उसमें प्यारे प्यारे कमेंट करना। उस वीडियो का लिंक दिया मैंने, लिख दूंगा, इसके नीचे प्यारे प्यारे कमेंट करो। तो उस वीडियो पे जाके प्लीज़ प्यारा प्यारा कमेंट करना। मैंने बहुत मेहनत की है। ऑल द बेस्ट फॉर योर हिस्ट्री।